अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हाई कोर्ट ने दी धर्मेंद्र यादव को राहत। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य से पूछा सवाल। हाई कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर मांगा सांसद से जवाब। धर्मेंद्र यादव की याचिका पर हुई सुनवाई। 17 जून तक संघमित्रा मौर्य को देना होगा जवाब। हाई कोर्ट की टिप्पणी से धर्मेंद्र यादव समर्थकों में खुशी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बदायूं संसदीय सीट लगातार चर्चाओं में है। यहां से चुनी गई बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के बयानों की वजह से कई बार सुर्खियां बनती हैं, तो कभी उनके खिलाफ उठती आवाजें सुर्खियों को हवा देती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई भी शुरू कर दी है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की तरफ से लगाई गई इस याचिका पर अब कोर्ट ने सांसद संघमित्रा मौर्य से 3 बिंदुओं पर सवाल किए हैं, जिसके बाद बीजेपी खेमा परेशान दिख रहा है। सपा खेमे में इस मामले को लेकर खुशी दिखाई दे रही है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के समर्थकों का कहना है कि जो झूठ का किला सांसद संघमित्रा मौर्य और बीजेपी ने खड़ा किया था, अब वो धीरे धीरे ढहने लगा है और आने वाले वक्त में हकीकत सबके सामने होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य के चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका पर 3 वाद बिंदुओं को तय किया है। कोर्ट ने तीनों बिंदुओं पर संघमित्रा मौर्य से जवाब मांगा है। अब याचिका पर सुनवाई 17 जून को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र यादव और दिनेश कुमार की चुनाव याचिका पर दिया है। हाई कोर्ट इन वाद बिंदुओं पर सुनवाई करेगा कि क्या बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का नामांकन गलत तरीके से निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार किया है, क्या दिनेश कुमार का नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया है, क्या डाले गए वोटों से अधिक की गिनती की गई है, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। साथ ही कोर्ट देखेगी कि क्या चुनाव शून्य और रद्द होने के योग्य है। संघमित्रा मौर्य के खिलाफ धर्मेंद्र यादव और दिनेश कुमार ने धांधली का आरोप लगाया है। कहा गया है कि उन्हें जिताने के लिए पड़े वोटों से ज्यादा की गिनती की गई। प्रशासन पर दबाव डालकर दूसरे प्रत्याशियों का नामांकन गलत तरीके से निरस्त करवाया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के चुनाव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव में 24 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, इसमें केवल 9 ही स्वीकार किए गए। सभी नामांकन पत्र मनमाने तरीके से अस्वीकार कर दिए गए। चुनाव का परिणाम 25 मार्च 2019 को घोषित हुआ। इसमें 8000 वोटों की गिनती ज्यादा की गई, जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही कहा गया है कि विपक्षी सांसद संघमित्रा मौर्य की शादी नवल किशोर मौर्य के साथ हुई। उनके एक बेटा भी है। चुनाव घोषणा पत्र में इस तथ्य को छुपाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और चुनाव नियमों का उल्लंघन है। इस आधार पर इनका चुनाव निरस्त किया जाए। याचिका पर जब से सुनवाई शुरू हुई है, तभी से बदायूं की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। अब हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासी पारा और सियासी बाजार दोनों गर्म हैं। देखना यह है कि 17 जून को होने वाली सुनवाई में हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है और जो सवाल संघमित्रा मौर्य से पूछे गए हैं, वो उनका क्या जवाब देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।